Hey dear students, welcome to my YouTube channel on Physics Online Education. Students, do like, share and subscribe and don't forget to press bell icon to have more videos of mine. तो स्टूडेंट्स जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स 1 के अंदर स्टडी करेंगे जूल थॉम्पसन इफेक्ट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन जूल थॉम्पसन इफेक्ट एंड एडियाबैटिक कूलिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद जूल थॉम्पसन इफेक्ट एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट, जूल थॉम्पसन इफेक्ट का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए जूल थॉम्पसन इफेक्ट। और जूल थॉम्पसन इफेक्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई होप आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उसको अभी तक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप पहले उस वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद ये टॉपिक कीजिए, ठीक है। और मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या होता है। जब हम जूल थॉम्पसन इफेक्ट की बात करते हैं तो जूल थॉम्पसन इफेक्ट को कहा जाता है आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट। आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जूल थॉम्पसन पोरस प्लग में क्या होता है, एक रियल गैस जो है जब हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में पास करती है थ्रू पोरस प्लग, ठीक है, और एडियाबैटिक होती है ये प्रोसेस, तो हमारे पास क्या होता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है। गैस एक्सपैंड होना शुरू होती है और जो टेम्परेचर है गैस का उसके अंदर चेंज आता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल थॉम्पसन इफेक्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जो जूल थॉम्पसन इफेक्ट है वो परफेक्ट गैस के केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम जूल थॉम्पसन इफेक्ट का जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, रियल गैसेस के केस में करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम हमने पहले भी यूज़ किया था जिसमें ए और बी दो क्या है, थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर्स हैं और सी और डी दो पिस्टन हैं। ये पोरस प्लग है जिसको हम के से भी रिप्रेजेंट पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है। ये जो पिस्टन सी है ये क्या करता है, इनवर्ड मूव करता है, और जो पिस्टन डी है ये आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेके चलते हैं तो 1 मोल ऑफ गैस के अंदर जो प्रेशर है, जब गैस पोरस प्लग में से पास करने से पहले जो प्रेशर है ए का वो क्या होगा, P1, वॉल्यूम क्या होगा, V1, और एक्सपैंड होने के बाद जब गैस पोरस प्लग में से एस्केप हो जाती है उसके बाद प्रेशर क्या होगा, P2, और वॉल्यूम क्या होगा, V2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैसेस की बात कर रहे हैं। तो रियल गैसेस के केस में हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन होती है, वंडर वाल इक्वेशन, ठीक है। वो किसके इक्वल होती है, P + A/V², V - B is equal to RT, where A and B are the constants और इनकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। ये हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन है। अब इस केस में जब हम वंडरवाल गैस इक्वेशन कर रहे हैं ये 1 मोल के लिए होती है, ठीक है, 1 मोल के लिए है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो A/V² है ये क्या है, इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर है। और इंटरनल प्रेशर की वजह से वर्क डन होता है बाय द गैस। किसकी वजह से होता है ये इंटरनल प्रेशर, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसकी वजह से ये इंटरनल प्रेशर होता है। तो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो इंटरनल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल वर्क डन हमारे पास होगा, इंटरनल वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, P × dV होता है अगर हम बात करें वर्क डन की, ठीक है। गैस एक्सपैंड हो रही है तो लिमिट्स क्या होंगी, V1 से V2 हुई थी ना, तो इंटरनल वर्क डन तो मेरे पास इंटरनल वर्क डन क्या है, इंटरनल वर्क डन है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल w से डिनोट करती हूँ, क्या है,
इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV, प्रेशर कितना है A बाय वी स्केयर, A बाय वी स्केयर जब आप इसको करोगे इंटू DV, इसका इंटीग्रेशन करें अगर हम तो क्या आएगा, माइनस A बाय V, और लिमिट क्या है V1 से V2। पहले क्या करोगे आप, लोअर लिमिट पुट करोगे या अपर लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। तो पहले इंटीग्रेशन में हम अपर लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, माइनस का साइन है A बाय V2, फिर नेगेटिव साइन होता है, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव A बाय V1। तो इंटरनल वर्क डन मेरे पास क्या आया, A बाय V1 माइनस A बाय V2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 ले लें। अब अगर हम ये इंटरनल वर्क डन था, अब हम एक्सटर्नल वर्क डन की बात करें, जो कि हम पिछले केस में फाइंड आउट कर चुके हैं जब हमने जूल थॉमसन इफेक्ट की थ्योरी की थी। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास क्या आया था, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस कितना था, P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूँ तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, जो मेरे पास ये है पर प्लस ये वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन है ये W प्लस ये एक्सटर्नल वर्क डन क्या आएगा, P2V2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ज्वाइन कर देंगे, माइनस P1V1 प्लस A बाय V1 माइनस A बाय V2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को ओपन कर रही हूँ। क्या है इक्वेशन नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, PV प्लस A बाय V, इससे मल्टीप्लाई किया पहले V को, फिर B से मल्टीप्लाई करो, माइनस PB माइनस AB बाय V स्केयर इज इक्वल टू RT। क्लियर? ठीक है, इसको भी अब देखिए, इसके अंदर A और B क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे और इनकी वैल्यू क्या थी, स्मॉल थी। तो AB का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, AB बाय V स्केयर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस केस में निगलेक्ट कर देते हैं। जब हम इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, PV प्लस A बाय V माइनस PB इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से PV की वैल्यू फाइंड आउट करो, PV इज इक्वल टू क्या आएगा, RT माइनस A बाय V प्लस PB। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन में P2V2 माइनस P1V1 की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इस इक्वेशन को पहले P2V2 की फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा, R टेम्परेचर में T1 ले रही हूँ माइनस T2 आएगा, P2V2 लिख रहे हैं। ठीक है, A माइनस V2 प्लस P2B। ठीक है, और अगर यही इक्वेशन में P1V1 के लिए लिखूँ तो क्या आएगी, RT1 माइनस A बाय V1 प्लस P1B। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, टोटल वर्क डन है। तो हमारे पास W, कैपिटल W से उसको डिनोट कर लो, क्या आएगा, RT2 माइनस RT1, पहले P2 की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इकट्ठा नहीं करते इसको, माइनस A बाय V2 प्लस P2B माइनस
RT1 प्लस A बाय V1 माइनस P1B। ये नेगेटिव है तो ये वाली जो टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। प्लस में क्या आएगा, A बाय V1 माइनस A बाय V2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, W के इक्वल आ रही है ये, ठीक है। इसको कंबाइन कर दो, 8 वाले फैक्टर्स को, क्या आएगा, RT2 माइनस T1, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ बाहर, ठीक है, और B कॉमन ले लूँ, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, A बाय V1 और A बाय V1, 2A बाय V1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, माइनस AV2 माइनस AV2, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2A बाय V2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो T1 है, ठीक है, T1 माइनस T2, इनके जो वैल्यू के अंदर डिफरेंस है वो स्मॉल होता है, वो हम लेके चलते हैं DT। ये क्या है, फॉल इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर चेंज जो है वो क्या है, ये स्मॉल अमाउंट से डिफर करते हैं, तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, DT से, ठीक है। और ये तो डिफरेंस है, लेकिन T1 और T2 की वैल्यूज़ के अंदर स्मॉल चेंज है, तो हम T1 इज इक्वल टू T2 अप्रॉक्सीमेटली T के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर जब हम डिफर की बात करें, ये डिफरेंस है इनके अंदर स्मॉल, तो T1 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है T2 से, और वैसे अप्रॉक्सीमेट जहाँ पर हमें T1 है वहाँ पर T2 और T हम पुट कर सकते हैं। डिफरेंस के अंदर हम DT पुट करेंगे, और जहाँ पर T1 है वहाँ पर भी हम T पुट करेंगे, जहाँ पर T2 है वहाँ पर भी हम T पुट करेंगे। आप देखो, जब हमने वंडरवाल इक्वेशन लिखी थी तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए बाई वी स्केयर V माइनस बी इज इक्वल टू RT, जहाँ पर A और B क्या थे, स्मॉल वैल्यूज़ थी। A और B अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं तो मेरे पास PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। अगर A और B को मैं निगलेक्ट कर दूँ तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा, जो गैस इक्वेशन होती है हमारे पास किस केस में, परफेक्ट गैस के केस में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो V क्या आएगा, RT बाय P, मैंने यहाँ पुट करनी है, तो V1 क्या आ जाएगा, RT1 बाय P1, और V2 क्या आएगा, RT2 बाय P2। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर, इसको ये 3 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 माइनस B P1 माइनस P2 प्लस 2A RT1 P1 माइनस 2A बाय RT2 P2। अब मैंने कहा T1, अभी पीछे लिखा था हमने, T1 इज इक्वल टू T2 किसके इक्वल है, T के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं T पुट करूँगी, ठीक है। तो W मेरे पास क्या आ जाएगा, RT2 माइनस T1 माइनस B P1 माइनस P2 प्लस 2AR, मैंने T1 की जगह पर भी T पुट किया और T2 की जगह पर भी T पुट किया, तो 2A बाई RT मेरे पास क्या आ गया, कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा, P1 माइनस P2। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, W इज इक्वल टू RT2 माइनस T1, P1 माइनस P2 को कॉमन ले रही हूँ मैं, प्लस P1 माइनस P2, इन दोनों फैक्टर में से कॉमन आ सकता है, तो 2A बाई RT माइनस B, ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 मान लेते हैं।
ठीक है। अब क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, थर्मली इंसुलेटेड था, बाहर से कोई हीट आएगी नहीं। तो हमने क्या करना है, अगर वर्क डन करवाना है तो वो वर्क डन कहाँ से होगा, वर्क जो हमें इन थर्मली इंसुलेटेड है ये सारा का सारा सिस्टम, तो वर्क इज डन बाय द गैस इटसेल्फ। गैस इटसेल्फ अगर वर्क डन होगा, गैस अपने आप एक्सपैंड हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, वो फॉल इन टेम्परेचर क्या ले लिया, dt ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, dt ले लिया। अब क्या है, अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन मेरे पास W, उस केस में क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा W CV dt। CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt क्या है, फॉल इन टेम्परेचर। अब देखो ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5th और 6th को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो मेरे पास इसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, इसको क्या आएगा, CV dt इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 प्लस P1 माइनस P2 2A बाय RT माइनस B। अब T1 माइनस T2 हमने क्या लिया था, dt। ठीक है, यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ dt। तो CV dt मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ R dt, और ये सारी इक्वेशन एज इट इज P1 माइनस P2 2A बाय RT माइनस B। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये भी dt है, ये भी dt, इन दोनों फैक्टर्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CV प्लस R dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A बाय RT माइनस B। CV प्लस R किसके इक्वल होता है, CP के, स्मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A बाय RT माइनस B। dt यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2, ये यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, CP 2A बाय RT माइनस B। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन के से हम आगे 3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, व्हेन 2A बाय RT माइनस B इज पॉजिटिव। देखो हमारे पास P1 माइनस P2 हमेशा क्या होगा, ये आप लोग सोच के बताओ, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ये क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमने P1 ग्रेटर देन P2 लिया था। ठीक है, क्योंकि गैस जब एस्केप करती है, जब हम स्टार्टिंग में एक रियल गैस को पास करवा रहे हैं थ्रू पोरस प्लग, कैसे करा रहे थे, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो हाई प्रेशर था तो P1 क्या होगा, ग्रेटर देन P2। सारी की सारी प्रोसेस क्या थी, एडियाबैटिक थी। P1 ग्रेटर देन क्या था, P2 था। तो हमारे पास ये चीज़ पॉजिटिव है, और CP कभी भी 0 से कम नहीं होगी। ठीक है, 0 से कम नहीं होगी तो CP भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमारा फॉल इन टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, dt जो की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर करेगी, इस फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस फैक्टर के ऊपर फर्स्ट केस ले लिया मैंने, व्हेन 2A बाई RT माइनस B इज पॉजिटिव। 2A बाई RT ग्रेटर देन B,
या हम कह सकते हैं B लेस देन 2A/RT होगा। ठीक है, यहाँ से T की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2A/RB। ये इस टेम्परेचर पर जो गैस है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो dt क्या है, पॉजिटिव, dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस टेम्परेचर पर गैस जो है कौन सा इफेक्ट शो करेगी, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इस टेम्परेचर पर गैस कूलिंग इफेक्ट को शो करेगी। अब आ जाओ हमारे दूसरे केस पर। दूसरे केस में क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है dt की वो किस फैक्टर पे डिपेंड करी थी, सिर्फ इस फैक्टर पे। तो दूसरा केस क्या होगा, when 2A/RT माइनस B इज नेगेटिव, नेगेटिव तो लेस देन 0 होगा, तो 2A/RT क्या हो जाएगा, लेस देन B हो जाएगा। यही होगा, 2A/RT क्या हो जाएगा, लेस देन B हो जाएगा। और डेल्टा टी इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा टी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गैस जो है कौन सा इफेक्ट शो करेगी, गैस हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अब थर्ड और लास्ट केस क्या है, व्हेन 2A/RT माइनस B इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 है तो 2A/RT किसके इक्वल आ गया, B के। 2A/RB इधर ले आओ, T उधर ले जाओ, ये हो गया हमारे पास T। इस T को हम बोलते हैं, ये T क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इस टेम्परेचर पर ना तो गैस कूलिंग शो करती है, ना ही गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है। इस टेम्परेचर पर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर जूल थॉमसन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूल थॉमसन इफेक्ट एंड एडियाबैटिक cooling. So our next topic is difference between Joule-Thomson effect and adiabatic cooling. तो अगर हम यहाँ जूल थॉमसन इफेक्ट एडियाबैटिक कूलिंग लें, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट का, इट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और ये क्या है हमारे पास, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, अ पोरस प्लग इज रिक्वायर्ड। हमें इसके अंदर पोरस प्लग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर क्या है, नो पोरस प्लग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अंदर कोई पोरस प्लग की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं आइसो एंथैल्पिक इफेक्ट। मीन्स जो एंथैल्पी है वो क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। और इस केस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इस केस में वर्क इज डन बाय द गैस एज वेल एज ऑन द गैस। वर्क जो है बाय द गैस भी होता है
और वर्क ऑन द गैस भी होता है, लेकिन इस केस में वर्क इज डन ओनली बाय द गैस। क्लियर? ठीक है। अब इस केस में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है कूलिंग इफेक्ट भी शो होता है और हीटिंग इफेक्ट भी शो होता है, कूलिंग भी शो होता है और हीटिंग इफेक्ट भी। और इस केस में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, वो हमने अभी डिस्कस किया है। और इस केस में क्या होता है, कूलिंग। उसके बाद क्या है, अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो 6th पॉइंट में क्या है, इस केस में जो हमारे पास गिवन प्रेशर डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस हमें दिया गया है, प्रेशर डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कम होता है। और इस केस में सेम प्रेशर डिफरेंस पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर डिफरेंस कम होगा और इस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। 7th पॉइंट क्या है हमारे पास, जो परफेक्ट गैस के केस में जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है, लेकिन एडियाबैटिक कूलिंग जो है वो परफेक्ट गैस के केस में भी कूलिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 7th पॉइंट, जूल थॉमसन इफेक्ट इज 0 फॉर परफेक्ट गैस। और इस केस में क्या होता है कि परफेक्ट गैस के केस में भी कूलिंग शो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जूल थॉमसन इफेक्ट and adiabatic cooling. In our next lecture we will discuss entropy in reversible process, entropy in irreversible process, and entropy temperature diagram, or we can say TS diagram. Thank you.